नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फाइनेंस विद चंद्रा में, जहां हम फाइनेंस से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी बात को आपको आसान भाषा में समझाते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में नए हैं तो आपने अक्सर न्यूज़ चैनल में या अपने दोस्तों के बीच में एक नया शब्द निफ्टी 50 जरूर सुना होगा, या उनसे कहते सुना होगा कि आज निफ्टी 500 अंक टूट गया है, या निफ्टी 18,000 अंक के पार पहुंच गया है। लेकिन आखिरकार ये निफ्टी 50 है क्या? क्या ये कोई कंपनी है, या क्या कोई शेयर है? तो इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल से आसान भाषा में समझेंगे, उदाहरण सहित। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी 50 क्या है? तो सबसे पहली बात कि निफ्टी 50 क्या है। तो निफ्टी 50 कोई एक कंपनी नहीं है, बल्कि यह एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड को हम हिंदी में सूचकांक भी कहते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए, अगर आपको यह जानना है कि आपके शहर के लोग कितने अमीर हो रहे हैं या गरीब हो रहे हैं, तो इससे जानने के लिए क्या आप हर एक आदमी से जाकर पूछेंगे? ऐसा नहीं ना, बल्कि उस शहर के 50 जो सबसे बड़े और असरदार हैं, उन लोगों का आप औसत निकाल लेंगे। अगर उन 50 लोगों की इनकम बढ़ रही है तो उस शहर की इकोनॉमी भी बढ़ रही है। अगर उस 50 लोगों की इनकम घट रही है तो उस शहर की इकोनॉमी भी घट रही है। ऐसा ही काम निफ्टी 50 भी करता है। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन उन 50 जो टॉप की 50 कंपनियां हैं, जो सबसे बड़ी और असरदार है और जो कारोबार में भी सबसे आगे है, उन 50 कंपनियों का एक ग्रुप बनाया जाता है। इस ग्रुप को ही निफ्टी 50 कहते हैं। अगर आप कहेंगे कि निफ्टी 50 100 अंक चढ़ गया है, तो 50 उन कंपनियों की कारोबारी है जो 100 अंक चढ़ जाता है, ऐसा ही हम मान लेते हैं। यानी कि जब निफ्टी 50 बढ़ता है तो उन 50 कंपनियों की शेयर भी बढ़ती है। निफ्टी 50 कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए स्कूल के मास्क वाले रिजल्ट की तरह सोचिए। मान लीजिए निफ्टी 50 में सिर्फ 5 कंपनियां हैं: रिलायंस, HDFC, TCS, इंफोसिस और ITC। अगर रिलायंस कंपनी बहुत ज़्यादा गिर जाए और बाकी 4 कंपनियां स्थिर रहे या थोड़ा बढ़े, तो निफ्टी 50 पर रिलायंस कंपनी के गिरने का असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन खास बात यह है कि सभी कंपनियों का वजन बराबर नहीं होता है। जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है उसका असर निफ्टी 50 पर पड़ता है। जैसे रिलायंस कंपनी की मार्केट वैल्यू चारों कंपनी की मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। इसे हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं। तो अगर आप न्यूज में सुनते हैं कि निफ्टी 50 गिर रहा है, तो मार्केट की सबसे बड़ी कंपनियों की चाल खराब है। अगर निफ्टी 50 बढ़ रहा है तो मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ियों की चाल बढ़ रही है। निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं? अब आखिरकार बात यहां आती है कि आखिर निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनियां शामिल होती है। इनमें सबसे पहले आती है आपकी जानी पहचानी कंपनी, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, अनिल अंबानी वाली नहीं, मुकेश अंबानी वाली। TCS, विप्रो, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंफोसिस जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल होती है। लेकिन ये कंपनियां फिक्स नहीं होती है, यानी कि जो कंपनियां 6 महीने के बाद अगर खराब प्रदर्शन करती है तो इसे बदल भी दिया जाता है। 6 महीने के बाद में ये ग्रुप चेंज होता रहता है, यानी जो कंपनियां खराब प्रदर्शन करती है उसे उसके स्थान पर दूसरी कंपनी आती है जो उस कंपनी से अच्छा प्रदर्शन करती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए ही होंगे कि निफ्टी 50 कोई कंपनी नहीं है, बल्कि यह एक इंडेक्स फंड है जो मार्केट की दिशा को सूचित करते हैं। अगर आप पूरे 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ETF होता है, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो कैसी लगी यह वीडियो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।